छाया में विराजमान व्यास जी के परम प्रिय शिष्य श्री शुक जी, कथा रसिक, परम भगवत भक्त, 88,000 सौन कादृशियों का समाज शिव महापुराण की पावन कथा का रसपान कर रहा है। जीवने यद भवेद भाग्यम, संसार में प्राणी की जब भाग्य प्रकट होती है अथवा परमात्मा की कृपा का जब प्राकट्य होता है, भोलेनाथ की महती कृपा, उसके पुण्यों का फल उस पर जब प्रकट होता है, तब प्यारे जीवन में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का संयोग प्राणी को प्राप्त होता है। दुर्लभो ही कथा लोके, मैंने 2-3 बार बीच में बोला है कि सारे तीर्थ बार बार मगर गंगा सागर एक बार, ऐसे ही सहस्त्रों बार आपने अन्य पुराणों की कथाओं का श्रवण किया है, लेकिन एक बार श्रीमद् शिव महापुराण की पावन कथा का रसास्वादन करें तो सारे पुराण फीके होंगे, शिव महापुराण का फल सर्वोच्च माना जाएगा। न गंगा न गया काशी न अश्वमेध सतेन च, गंगा नहाने का फल जो मिलता है, वर्ष भर गंगा नहाओ, जीवन पर्यंत गंगा नहाओ, जीवन भर भगवत साधना करें, वो फल आपको एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने से प्राप्त हो जाएगा। श्रीमद् शिव महापुराण का वक्तव्य है, व्यास लिखते हैं, जब जीवात्मा का जन्म होता है धरती पर, खट विकारों से जीवात्मा ग्रस्त हो जाता है। खट विकार क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, राग इत्यादि, अथवा दैहिक दैविक भौतिक तापों से त्रस्त हो जाता है। कितने प्रकार के ताप हैं? 3 प्रकार के ताप है। बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात। जब कथा के बीच में श्रोता लोग उत्तर दे देते हैं तो वक्ता का बल बढ़ जाता है, अथवा सिर हिला करके कथा का अनुमोदन कर देते हैं तो वक्ता की शक्ति बढ़ जाती है, उसको लगता है कि मेरी बात आसानी से समझ में आ रही है। यही संबलता है कथा का, यही आश्रय, यही स्तंभ है कथा का। तो 3 प्रकार के ताप दुनिया में है। अभी मैं आपको थोड़ा शिव पुराण की कथा के पहले थोड़ा सा उपक्रम, आमुख, प्रस्तावना, भूमिका से परिचय आपको कर दूंगा। 3 प्रकार के ताप सब जानते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक दैविक भौतिक। अब यहाँ पर विद्वान बैठे हुए हैं, गुरुजन बैठे हैं, रामलीला के कलाकार बैठे हैं, तो थोड़ा सा इसका परिचय तो देना ही पड़ेगा। दैहिक ताप क्या है, दैविक ताप क्या है, भौतिक ताप क्या है? दैहिक ताप जो देह से पैदा किया जाए, इस शरीर के द्वारा जो पाप किया जाए और उस पाप का फल भोगने से जो मुझे कष्ट प्राप्त हो, ये दैहिक ताप है। एक बात याद रखना, चलिए शरीर के द्वारा अगर पाप किया गया है तो उससे पैदा होने वाला उस पाप का फल भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कर्म कर्तुभाशुभम, जैसा आपने किया है उस पाप का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। और मैं व्यासपीठ से चुनौती भरी बात करूंगा, पाथर डूब जमै पर जाई, पत्थर पर डूब जम जाए, पाथर डूब जमै पर जाई, लेकिन निज कर्म भोग सब भाई। अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा और बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। अभी मैं शिव पुराण की कथा का उपक्रम 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा के संबंध में चर्चा करें, इसके पहले थोड़ा सा मौलिक चिंतन आपको परिचय करें। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? देखिए बात बढ़ रही है, कहां से चले हो याद रखना। 3 तापों की चर्चा से मैं आपको आगे ला रहा हूं, उसी जगह पर लाएंगे, अब जुड़े रहे मेरे साथ में केवल।
महाभारत की कथा में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है, मनुष्य जानता है कि बुरे कर्म का फल बुरा है और अच्छे कर्म का फल अच्छा है, ये जान करके भी मनुष्य बुरा काम करने से बाज नहीं आ रहा। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम जानते हैं कि आग में अंगुली लगाएंगे तो हमारी अंगुली जल जाएगी, फिर भी हम आग से खेलने के लिए तैयार है साहब। पाप का फल भोगना पड़ेगा, फिर भी हम पाप करते जा रहे हैं। सब जने जान रहे हैं, सब जने जान रहे हैं कि दूध में पानी मिलने पे बड़ा पाप है। नर्सिंग होम बहुत बन गए कानपुर में, समझ रहे हो कितना पानी मिला, एक झटका चला जाना से। खेतों की मेड़ काट रहे हैं लोग कि कैसे बढ़ रहे, खेतों की मेड़ गंगा नहा के आए अलग खुरपिया पहुंच गए। दूसरों की निंदा कर रहे हैं, दूसरों की चुगली कर रहे हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं। अरे क्यों करते हो किसी की बुराई मेरे भाई? अपने जीवन को संयत बनाइए, तो शरीर से जो पाप किया जाएगा उसका भी भोगना पड़ेगा। तो ये दैहिक ताप है, शरीर के द्वारा जो मैंने पाप किया है उस पाप का फल भोगना पड़ेगा, और उससे जो ताप पैदा होगा, कष्ट पैदा होगा, और वो दुख दैहिक ताप है। भौतिक दैविक ताप क्या है? धान की फसल बड़ी बढ़िया है, बड़ी सुंदर लागत आपने लगाई, बड़ी सुंदर फसल है, और फसल तैयार होने के समय दैवी विधान ऐसा बना कि फसल हमारी चौपट हो गई, हमारा आपका उसमें कोई जोर नहीं है। तो उससे जो होने वाला ताप है ये दैविक ताप है। प्रकृति के द्वारा जो ताप प्राप्त होता है दैविक ताप है। और भौतिक ताप क्या है? तो कहा हम अपने पड़ोसी की समृद्धि को देखकर जो मुझे ईर्ष्या होती है। हमारे घर में मोटरसाइकिल भी नहीं है, पड़ोसी के यहाँ पर 2-2 कारें हैं। दूसरे के दरवाजे पर बहुत बड़ा बल्ब लगा है, एलईडी रोशनी हो रही है, हमारे दरवाजे पर छोटा बल्ब लगा हुआ है। मौका लगे तो इस बल्ब को फोड़ दे और पड़ोसी के दरवाजे पर अंधेरा कर दे। अरे तुम भी कमा करके अपने दरवाजे पर बड़ा बल्ब लगाओ, लेकिन पड़ोसी के दरवाजे पर अंधेरा मत करो मेरे भाई। दूसरे की प्रगति को, दूसरे की समृद्धि को, दूसरे की ऊंचाई को, दूसरे की उन्नति को देख करके जो मुझे ताप होता है, जो कष्ट होता है, ईर्ष्या का इसी का पर्यायवाची है। जो ईर्ष्या शब्द है ना, वो इसी का पर्यायवाची है। ईर्ष्या दूसरे को देख करके जो मुझे जलन होती है। अच्छा, अरे और एक बात याद रखना, दूसरे के सुखों को देख कर जलने वाला कभी सुखी नहीं रहता। मैंने इस्लामी संहिता में चौपाई डाली है गुरुदेव, पर संतापी सदा सुखी दुखी न, पर संतापी सदा दुखी न, और चाहती तनो भंडार भरो घर। दूसरे को देख कर जलने वाले जलते ही रहेंगे, तो ये भौतिक ताप है। दूसरे की समृद्धि को देख करके, एक शब्द है मत्सर, एक शब्द है मत्सर, ये भी बुराई है समाज के लिए। मत्सर, मत्सर माने क्या होता है? गांव की भाषा में अगर मैं इसका शब्द करूं तो मत्सर माने मच्छर कहते हैं। मच्छर, वो मच्छर काटा करता है ना, काटा करता है मच्छर। अब एक तुम्हारे भीतर भी मच्छर है जिसको कहते हैं मत्सर। मत्सर माने मत सरह इति मत्सरह, जो मत माने मुझसे, सरह माने आगे जा रहा है। मत्ता शरती ऐसा मत्सर हमसे आगे बढ़ा जा रहा है, हमसे आगे इसी तरक्की हो जा रही है, तो ये मत्सर है। तो इससे जो मुझे ताप होता है हम उसको भौतिक ताप की संज्ञा देते हैं। तो जीवात्मा त्रिविध तापों से त्रस्त होता है जब धरती पर जन्म हो जाता है, और संसार में रह के तीनों तापों से कष्ट पाता है प्यारे। तो जब कोई तप रहा हो तापों से, तो उसको शांति की आवश्यकता है, शीतलता की आवश्यकता है। धूप में, सूर्य के ताप में तपने वाले व्यक्ति को यदि कहीं छाया मिल जाए, जेठ के महीने में, बैसाख के महीने में काम करता हुआ किसान यदि उसको छाया मिल जाए, अरे भले न आम की हो, बंबूरे की हो, फिर भी उसको बहुत आनंद आता है।
छाया का असली आनंद वही उठा सकता है जो धूप में तप रहा है प्यारे। तो गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर साम्य अपनी मानस में प्रस्तुत किया, चौपाई सुनने लायक है। जवती आतप व्याकुल होई, जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। तरु छाया सुख जाने सोई। पेड़ की छाया का आनंद तपने वाला ही जान सकता है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापों से तपने वाले प्राणी को अगर भगवान की कथा रूपी कल्पवृक्ष की छाया मिल जाए तो जीवन आनंदित हो जाएगा। तो भगवान की कथा, शंभु कथा सुन तरु की छाया, शिव की कथा सुन तरु की छाया, सुख तू निकट जो आया। तो शिव की कथा सुन तरु की छाया, ये शिव पुराण की कथा कल्प वृक्ष की छाया के समान है। तो दुख है दूरी निकट जो आया, उसके दैहिक दैविक भौतिक ताप नष्ट हो जाते हैं। जो शिव पुराण रूपी कल्प वृक्ष की छाया के तले बैठ जाता है अर्थात कथा में सुनने के लिए आ जाता है, उसके सारे दैविक ताप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए, बातें बहुत हो गई हैं, अब सीधे कथा समुद्र में प्रवेश करें। अवतारों की श्रृंखला में